नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से, जहां आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है। आचार समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी, जिस पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह घोषणा की और ये फैसला लिया। आचार समिति की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है। आचार समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी, जिस पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह फैसला लिया है और उस फैसले पर मुहर लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आचार समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी, जिस पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने यह फैसला लिया। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म हो गई है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं, जहां आचार समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राजीव, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आचार समिति ने उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। क्या कुछ माहौल बना हुआ है इस फैसले के बाद वहां पर? जी देखिए, आरजेडी का विरोध शुरू है। आरजेडी ने आज सुबह से ही विरोध शुरू कर दिया था। उनको अंदेशा लग गया था, क्योंकि जिस तरह से आचार समिति का प्रतिवेदन कल सदन के पटल पर रखा गया था, जिसमें अनुशंसा की गई थी कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई थी, तब से ही आरजेडी के लोग तैयारी में थे कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। और उसकी शुरुआत आज सुबह में जब सदन शुरू होने जा रहा था 11 बजे के आसपास, तो बाह में काली पट्टी और मन प्रदर्शन करते हुए वो लोग पोर्टिको में आए थे। तभी राबड़ी देवी ने कहा था कि ये अन्याय होगा, अगर सदस्यता जाती है तो ये एक तरह से अन्याय होगा। और वही बात हुई जब सदन शुरू हुआ और मध्यम सुबह के बाद दोपहर का जो मध्याह्न होता है, उस समय ये सुनील सिंह की सदस्यता गई है। वहीं कारी सोहैब जो हैं आरजेडी के सदस्य हैं, उन पर भी आचार समिति ने अनुशंसा की थी कि उनका भी आचरण ठीक ठाक नहीं था। उनको थोड़ा सा एग्जम्पशन मिल गया था, थोड़ा सा फायदा दे दिया गया था आचार समिति के द्वारा। तब सभापति ने उन्हें 2008 यानी कि मानसून सत्र जो आने वाला है, शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन कारी सोहैब को सदन में नहीं आना है, 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। अभी मंत्रणा अंदर चल रही है विधान परिषद के अंदर। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के कक्ष में सुनील सिंह वही हैं, आरजेडी के एमएलसी भी वही हैं। वो लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने तो स्पष्ट रूप से कहा, जब हमने उनसे बात की, ऑन कैमरा बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये अन्याय है। सुनील सिंह की सदस्यता जानी चाहिए, ठीक है, मान लिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपशब्द बोला था और जितना अभद्र बात की थी, क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं माफी मांगी तो उन पर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई होगी? उन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए, उनका यह कहना था। और उन्होंने कहा कि आज का दिन जो है ये बिहार विधान परिषद के अध्याय का काला दिन है। तो कहा जा सकता है कि अभी आरजेडी का विरोध जारी है। हालांकि सदस्यता तो चली गई है, वापस आना मुश्किल है, बहुत सारे पेचीदगी हो सकती है, कोर्ट का शरण लिया जा सकता है, लेकिन आरजेडी चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है। मंत्रणा हो रही है, राबड़ी देवी के नेतृत्व में मंत्रणा चल रही है, नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में मंत्रणा चल रही है। तब ये बात आएगी। हमारे साथ हमारे संपादक महोदय अशोक मिश्रा जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये उस समय वहां मौजूद थे, सदन में हम भी मौजूद थे, हमारे साथ सर भी मौजूद थे, तो उनसे बात करते हैं। सर, अब तो सदस्यता चली गई, मंत्रणा हो रहा है आरजेडी कक्ष में, नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में, क्या होगा? अब तो कुछ ऐसा नहीं देते। देखिए, आरजेडी को ये बहुत बड़ा झटका है और खास करके लालू परिवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सुनील सिंह बराबर यह दिखाते रहे हैं कि वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के लिए, तेजस्वी के लिए वो कोई भी शहादत दे सकते हैं। और आप अगर पिछले 1 साल का ही बयान उल्टा के देख लीजिए तो सुनील सिंह सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता में न रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विधान परिषद के अंदर, चूंकि वो मुख्य सचेतक हैं,
तो उनकी जवाबदेही बनती है, जो आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो उनके ऊपर संविधान की रक्षा करना उनके बहुत बड़ा दायित्व है। नंबर एक। दूसरी बात एक है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गलत किया तो उसमें खेद व्यक्त करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार, मंत्री खेद व्यक्त करते हैं, सदन में सदस्य खेद व्यक्त करते हैं आसन के समय, और आसन ने अगर आपसे आग्रह किया तो आपको उसी समय खेद व्यक्त करना चाहिए। उसके बाद भी आप नहीं माने, आचार समिति ने आपको बुलाया, उस समय आपको खेद व्यक्त करना, कारी साहब ने खेद व्यक्त कर लिया, सदस्यता बच गई। तो आपको तो कहीं न कहीं संसदीय जो परंपरा है, उसकी गरिमा है, उसके जो कानून है, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। परिणाम हुआ कि उनकी सदस्यता चली गई है। और देखिए, इस विधानसभा और विधान परिषद में सभापति और अध्यक्ष ही सब कुछ हुआ करते हैं, इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता। आप पुराने जितना भी इतिहास उल्टा के देख लीजिए, कोर्ट का हस्तक्षेप तब होता है कि जब अध्यक्ष या सभापति संसदीय नियमों के अनुरूप कार्रवाई नहीं करते हैं तब। तो यहाँ तो सभापति ने तो कमिटी बना दी और कमिटी ने, आचार समिति ने रिपोर्ट दी, तो उसमें अब सभापति भी तो सीधे तरस नहीं है। अगर सदस्य ये मांग करते हैं कि सुनील सिंह का आचरण सही नहीं है और उसकी जांच के लिए आचार समिति बनाती है, और आचार समिति जब अपनी रिपोर्ट देती है तो सभापति का काम है कि उस पर कार्रवाई करना, चूंकि वो कल ही ले आउट हो गया। तो इस ऐसी परिस्थिति में सुनील सिंह के लिए ये बहुत बड़ा संकट है और सुनील सिंह के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पिछले 3 दिनों के अंदर अगर बात करिए तो सुनील सिंह को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से तीनों का नुकसान हुआ। आज उनकी सदस्यता गई, कल देर रात में बिस्कोमान से उनको हटा दिया गया, उसके पहले नेफेड से वो हट गए। तो एक तरह से कहिए कि सामाजिक जीवन में जितना पद सुनील सिंह ने पाया वो पिछले 1 महीने के अंदर उनका समाप्त हो गया। साख भी घटी। एक जगह अगर आप मान लीजिए सदन में लड़े, दूसरी जगह आप सही रहते तो आपको नहीं हटा देता। तो इसलिए ये कह सकते ये बहुत बड़ा झटका है। और आज सदन का अंतिम दिन है। अब विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प है और यहाँ जो विधेयक बचा हुआ उस पर है, बजट पर, अनुरूपक बजट पर आज चर्चा होगी। इसलिए सदन के अंदर और बाहर आरजेडी सदस्यों के विरोध का भी कोई फायदा होने का नहीं है। जदयू ने कहा भी है, अशोक चौधरी अभी बात कर रहे थे कि आप ठीक है कि इनकी सदस्यता गई है तो गलत आप बता रहे हैं। तो रामबली चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा वर्ग से, उन्होंने एक लाइन दिया अति पिछड़ा वर्ग से, तो उनकी सदस्यता गई थी, तब नहीं आपने तब मचाया और सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की थी। और रामबली चंद्रवंशी की भी सदस्यता इसी के अनुरूप गई थी कि उन्होंने कहा था कि जातीय गणना जो कराई गई है वो जातीय गणना में उनकी जाति का को नजरअंदाज किया गया, और उस समय तेजस्वी और नीतीश साथ थे। तो इसलिए आरजेडी को लगा कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है, नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, तो चंद्रवंशी के खिलाफ आरजेडी ने खुद लिख करके दिया कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उस समय भी तो एक सदस्य का मामला था, तो आपने खुद दिया। तो आप अगर जिस रास्ते पर चलते हैं तो परेशानी तो आप ही को उसमें होगी। जो परंपरा आपने बनाई, आपने खुद अपने एक सदस्य की सदस्यता समाप्त करवा दी, तो फिर अब आपके मुंह बोले भाई की सदस्यता समाप्त हो रही है, तो ये परेशानी है। लेकिन जो भी हो, नियम के अनुकूल अगर ये हुआ है, और बाद में क्या होगा कोर्ट देखेगा, कहां जाएंगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि अगर नियम के अनुकूल हुआ है तो ये सुनील सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका है और लालू परिवार के लिए एक आघात है कि आपका संबंध अगर किसी से है तो कम से कम इतना तो तहजीब आप उनको सिखाइए कि जो बड़े पद पर बैठे लोग हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो, सदन में अच्छा, सदन में किस तरह। आरजेडी की तो बदनामी इसी में हो रही है। और सुनील सिंह का मामला जब आ गया तो ये तो और कह सकते हैं कि काफी नुकसान हुआ है आरजेडी को, और सुनील सिंह को भी काफी इसको कहते हैं गहरा झटका लगा है। और चूंकि पहली दफा वो एमएलसी बने, एक लंबे संघर्ष के बाद लालू परिवार से लगभग 20 वर्षों से ज्यादा का समय, कितना त्याग किया सुनील सिंह ने इसको पाने के लिए, और वो पाया किस तरह खो दिया उन्होंने। ये मतलब 2026 तक जब तक ये इनका कार्यकाल था तब तक तो वो कुछ बन भी नहीं सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अब वो क्या होगा वो तो बात की बात। अब अभी तो चुनाव कहाँ है, अभी तो अब आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया, विधानसभा का चुनाव 2025 में है, विधान परिषद में इनकी सदस्यता गई है, विधान परिषद का भी तो अभी चुनाव कुछ वैसा नहीं है। जो है तो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा की दोनों सीटें एनडीए के खाते में है, एक बीजेपी के खाते में, एक जदयू के खाते में। सुनने में आ रहा कि जदयू ने अपनी सीट बीजेपी को ही दे दी, तो दोनों बीजेपी, तो कहाँ लड़ेंगे चुनाव। और एक दिन के लिए भी राजीव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पर गलत आचरण करने के आरोप में आपकी सदस्यता जा रही हो। ये किसी भी सदस्य के लिए इससे बढ़ के दुखद कुछ नहीं हो सकता। आप, ये उच्च सदन है,
मैं बार बार लोगों को बताऊं कि विधानसभा में आम जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो उसमें किसान भी आएगा, मजदूर भी आएगा। ये उच्च सदन है, यहाँ जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो चुनते हैं इसको, आप ये समझिए। तो आम जनता से जो बेहतर है उनको जनप्रतिनिधि आम जनता चुनती है, और उनसे जो बेहतर है उसको यहाँ चुनते हैं। वैसे में आपको अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। और ये राजनीतिक लड़ाई आरजेडी लड़े, जनता के बीच जाए कि हमारे साथ गलत हुआ, सुनील सिंह सहानुभूति ले सकते हैं, लेकिन सदस्यता तो उनकी चली गई, ये काफी नुकसान है। आपने सुना कि हमारे संपादक जी ने कहा कि सदस्यता तो अब चली गई, आप कहाँ जाते हैं, किस जगह जाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अब आपकी सदस्यता नहीं रहेगी। जी शिखा। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर है कि लालू यादव के लिए या राबड़ी देवी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस फैसले पर राबड़ी देवी ने और सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार सुन लीजिए। लोकतंत्र तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है, और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया नया परंपरा, नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती बिहार के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में, बिहार के जनता के नु हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला के बहाली होता है, और कहीं जिला के बहाली नहीं होता। रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की, विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी रामबली जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।